नमस्कार सभी को। योग ज्योतिष हब में आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट योग का प्रश्न पत्र आज हम 2 पढ़ रहे हैं, यानी नवंबर 2018 में जो परीक्षा हुई और उसका भाग आज दूसरा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वह ये है, महर्षि पतंजलि के अनुसार हय हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है, ये हमने बताना है। ये हय हेतु क्या है? यदि आपने पातंजल योग दर्शन सूत्र पढ़ा है तो उसका दूसरा अध्याय यानी धनपाद का 17 नंबर का आप सूत्र संख्या देखिए, वहाँ आता है दृष्टि दृश्यो संयोगो हय हेतु। दृष्टि और दृश्य यानी पहला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। दृष्टि दृश्यो ये वाला यानी हय और हेतु यानी दुख का कारण है। क्या है? दुख का कारण जो है वो हमें बताना है। और दृष्टि जो है, दृष्टा, यहाँ पर पहला शब्द है दृष्टा। ये दृष्टा जो है इसका मतलब देखने वाला, पुरुष के लिए यहाँ पर परिभाषित है। और दृश्य यानी प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का जब यानी जड़ और चेतन की जब ग्रंथि होती है, उनका जब संयोग होता है तो वही दुख का कारण बनता है। और जब इनका पृथकत्व भाव यदि व्यक्ति को समझ में आ जाए, वह विवेक ज्ञान जब हो जाए तो आप समझिए वह मुक्त है, वो अलग अवस्था बनती है। यहाँ मन इंद्रिय का नहीं, आत्मा, बाकी जितने विकल्प है वो भी ठीक नहीं है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? परिणाम त्रय, ये पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि परिणाम त्रय क्या है। ये तो परिणाम त्रय जो है ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित है। और तीसरा यानी आपका विभूति पाद का 9 नंबर का सूत्र संख्या आप देखिए, वहाँ आता है व्युत्थान निरोध संस्कार्यो रे भिव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। यानी वहाँ निरोध का परिणाम के बारे में बताया गया है। यहाँ पहला तो निरोध का एक परिणाम यहाँ आता दिखता है आपको, ये निरोध परिणाम का पहला सूत्र संख्या। और तीसरे का यदि 11 नंबर का सूत्र देखें, वहाँ आता है सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयो देयो समाधि परिणाम है। वहाँ समाधि परिणाम के बारे में बताया। और 12 नंबर वाले में तथा पुनः शांतोदितो व्यप्यदेशे धर्मानुपाति धर्म, ठीक है, वहाँ पर ये नहीं, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, एकाग्रता परिणाम ये वाला। इसलिए इसका क्रम यदि हम देखेंगे तो 2, 3 और 1 आएगा। ये पहले तीनों जो हैं ये परिणाम त्रय में शामिल है। और शामिल नहीं है वह कौन सा है? वह है धारणा परिणाम, ये शामिल नहीं है। इसलिए ये गलत हम यहाँ कर रहे हैं, पर सही मायने में यदि आपको विकल्प देखना है, इसी को ठीक रखना है, ये विकल्प नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में सामर्थ्य है? आपको पिछले जन्म का ज्ञान किस में संयम करने से मिलता है, ये हमें बताना है। आप विभूति पाद देखते हैं पातंजल योग दर्शन सूत्र में, तो वहाँ विभूतियाँ यानी सिद्धियाँ की प्राप्तियाँ होती हैं, तो सब में संयम करने के माध्यम से होती हैं वह। तो उसमें सबसे पहले कूर्म नाड़ी में यदि हम संयम करें तो किस तरह से क्या मिलता है, तो वहाँ आता है तीसरे अध्याय का 31 नंबर का सूत्र संख्या देखेंगे तो वहाँ लिखा है कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम। यदि आपने स्थिरता प्राप्त करना है तो कूर्म नाड़ी में आप अपना स्थैर्य यानी संयम करिए। और जब सूर्य नाड़ी में आता है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन का ज्ञान हो जाएगा यदि सूर्य में संयम करेंगे। तो यहाँ तो स्थैर्य की प्राप्ति होती है या भुवन का ज्ञान होता है। और संस्कार के लिए बोला है संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, और संस्कारों के यदि साक्षात में उनमें आप संयम करते हैं तो पूर्व जाति का ज्ञान होता है। यानी तीसरे नंबर का विकल्प बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। और अगला है काय संयम, यहाँ आता है तदघ्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। तो वहाँ ये बिल्कुल ये सही नहीं है फिलहाल के लिए। और जो तीसरे नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न आता है वह ये है कि अस्मिता, अगला प्रश्न जो है वह है अस्मिता का अभिप्राय की एकात्मता है। अब अस्मिता जो है उसका आपने बताना है कि वो उसकी
एकात्मकता बतानी है। अब मन और आत्मा के साथ यदि वो संयम करे तो आपका अस्मिता, पहले तो ये स्पष्ट करें अस्मिता कहाँ से किससे संबंधित है। तो आपने इसको देखना है, चारों पादों में से पतंजलि योग दर्शन सूत्र के दूसरा जो पाद है उसका नाम है साधन पाद। साधन पाद का आप 6 नंबर का सूत्र देखिए, वह आता है दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। यानी ये पंच जो क्लेश होते हैं, पंच जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना, वहाँ पंच क्लेशों में एक क्लेश का नाम है अस्मिता। स्पष्ट हुआ। अस्मिता का जो सूत्र है वह है दृग् दर्शन। दृक् आ गया, दूसरे नंबर का आप सूत्र देखिए, दृक् और दर्शन शक्तियों के जो आत्म, दृक् दर्शन शक्तियोर, जब दृक् मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देता है, दर्शन जो हो रहा है, तो उन जब दोनों शक्तियों का एकात्म तेवा होता है तो अस्मिता हो जाता है। यानी आपको कोई भेद ही नहीं पता चले तो अस्मिता एक, ये भी अहंकार का ही सूक्ष्म रूप माना गया है। तो ये यहाँ पर अब समझना है, शरीर इंद्रिय का यहाँ पर संयोग नहीं है, सुख दुख का नहीं है, मन और आत्मा का नहीं है, दृक् और दर्शन का यहाँ पर शक्तियों का संयोग है, अस्मिता का अभिप्राय। अगला प्रश्न जो है वह यह है, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। जो श्रवण की, सुनने की जो शक्ति है, वहाँ आप देखिए पातंजलि योग दर्शन सूत्र के तीसरे अध्याय का यानी विभूति पाद का 41 नंबर, ये बात ध्यान रखिए, जो भी ऐसी शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जो सिद्धियाँ, वो तीसरे यानी विभूति पाद के अंदर इनका विचार मिलता है हमें, जितनी भी विभूतियाँ हैं। तो इनमें से बताना है, वहाँ इस सूत्र में क्या लिखा है, श्रोत्राकाशयो, श्रोत्र और आकाश, यानी श्रोत्र यानी कान का संबंध किसका साथ है, कान का संबंध, यानी आकाश, आकाश का स्वभाव क्या है, आकाश का जो गुण है वह है शब्द। शब्द किस इंद्रिय का गुण धर्म है, वो कान का है। कर्ण का गुण क्या है, सुनना, शब्द, शब्द का सुनना है, और वो आकाश का। जब कहा श्रोत्राकाशयो संबंध संयमाद, संयम करते हैं तो दिव्यम श्रोत्रम, दिव्य श्रोत्र होता है। यहाँ पहला ही ऑप्शन देखिए, श्रोत्र और आकाश में संबंध पर संयम करने से क्या होता है, दिव्य शब्द आपको सुनाई देने लगते हैं। श्रोत्र का अग्नि के साथ संबंध नहीं है, पृथ्वी के साथ नहीं है, और ये वायु के साथ नहीं है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को समझेंगे तो आप सूत्रों को भी चेकआउट करेंगे, और साथ ही साथ उन सूत्रों के संबंध आगे पीछे सूत्र भी आप स्वयं भी पढ़िए। अगला प्रश्न जो है वह ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये बार बार प्रश्न आते हैं ऐसे। तो ये आप हठ प्रदीपिका की बात करें तो ये स्वात्माराम जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, और इसमें 4 उपदेश हैं, 4 अध्याय इसमें हैं। तो 4 अध्याय का जो चतुर्थ अध्याय नादानुसंधान वाला जो है, तो उसी में ये प्रकरण मिलता है। तो चतुर्थ अध्याय के अंदर आप देखेंगे 85 नंबर, 86 नंबर, 87 नंबर जो श्लोक संख्या है, उनमें इनका वर्णन मिलता है। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बहुत मेहनत करने के बाद इन रेफरेंसों को ढूंढ हम पाते हैं, और इनको ढूंढ करके आपके सामने एक झटाक आपको एक साथ बोल करके बता देते हैं। तो आपके लिए बहुत ये सरल रास्ता बन जाता है अपने आप इनको पढ़ने के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें। तो वहाँ क्या लिखा है उन श्लोकों में, पहला आप क्रम ही याद कर लीजिए। यहाँ मात्र 4 प्रकार के इन्होंने ध्वनियाँ बताई हैं, तो आपको क्रम बताता हूँ। सबसे पहली जो वहाँ क्रम है वह है समुद्र का, ठीक है, समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है जो इसमें नहीं है। ये ऐसे कटा, ऊपर का भी हिस्सा कटा रहता है। और अगला आता है मेघ की ध्वनि। इसका मतलब 1 नंबर की ध्वनि का क्रम आपने देखा, पहला नंबर ये आएगा, 1 नंबर, 1 नंबर। उसके बाद जो आएगा मेघ की ध्वनि, मेघ की ध्वनि का भेरी, भेरी इसमें नहीं, फिर झरझरी, और फिर मर्दल, शंख,
यानी आपका मेघ की ध्वनि है, शंख की ध्वनि है, और घंटा की ध्वनि है, ठीक है, और किंकनी, वसी, वीणा और भंवरों की गुंजन, भ्रमर का गुंजन, यानी चारों प्रकार की ध्वनियाँ हैं ये सुनाई पड़ती है। तो ये आपने इनका क्रम इनको बताना है। पहले आपने मेघ की ध्वनि आई, ये ध्यान रखना, और फिर उसके बाद आपका शंख यानी 2 नंबर की ध्वनि आएगी, फिर आपका घंटा यानी 3 नंबर वाली ध्वनि, फिर 4 नंबर का यानी भ्रमर। इस क्रम से आपने इनको रखना है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, स्वामी स्वात्माराम जो हैं इन हठ प्रदीपिका के जो रचयिता हैं, उन्होंने यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ बनाया है। यम के इन्होंने यम और नियम के 10-10 इन्होंने अंग बताए हैं। यम के भी 10 भेद और नियम के भी 10 भेद। ये प्रथम अध्याय के 17 नंबर का आप श्लोक संख्या देखेंगे तो उसमें आता है यम की जो उन्होंने परिभाषा श्लोक के माध्यम से दी है वो ये है, अहिंसा, सत्यम, अस्तयम, ब्रह्मचर्यम, क्षमा, धृति ही, दयार्जवम, मिता आहार, शौचम चैव यमादशः। इनके अंदर जो मिताहार है, मिताहार जो ये शब्द आया है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बात का ध्यान रखना है। सत्य को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को नहीं माना, पर किसको माना, मिताहार को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न जो है वह ये है, ये भी हठ प्रदीपिका से संबंधित, योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रखता है। देखो ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमें पता तो होता है, पर ये कहाँ से उठाए हुए प्रश्न हैं ये हमें बड़ा कठिनता आती है। अब वो आपको मैं बता रहा हूँ, ये है दूसरे अध्याय का 42 नंबर यानी 42 नंबर आप श्लोक संख्या देखेंगे, वहाँ आता है मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्यम प्रजायते यो मन सुस्थिरी भाव शैवावस्था मनोमणि। यहाँ इसका अर्थ यही है कि जो मारुत यानी हवा का मध्य संचार मन के स्थैर्य को प्राप्त कराता है। जो मन स्थिर होता है तो आप समझ जाइए आपका प्राण भी स्थिर हो रहा है। इसमें यहाँ स्पष्ट कहा है जो मन का संबंध यहाँ इन्होंने इशारा जो किया है वो प्राण के संदर्भ में यहाँ पर इशारा किया गया है। जैसे वायु तेज चलेगी तो वहाँ ज्योतिपुंज जो है उसकी ज्योति है वो भी तेज हिलेगी। यदि वो हवा का रुख, हवा का प्रवाह मंद होगा तो वो ज्योति का बिल्कुल जलना बिल्कुल एक सम्यक हो जाएगा। इसलिए आपका सारा जो खेल यहाँ पर मन का है वो आपके प्राणों से संबंधित है। जिनके प्राण तेज चलेंगे तो उसका मन भी चंचल होगा, जिनके प्राण धीमे हैं तो उनका मन स्थिर होगा। तो ये स्वभाव में आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं, क्रोध की अवस्था में हमारा प्राण बहुत तेज़ी से चलता है और शांत अवस्था में हमारा प्राण बहुत मंद गति से होता है। तो ये सबसे सामने उदाहरण है, और इंद्रिय, बुद्धि और शरीर ये उदाहरण नहीं है इसके। अगला जो प्रश्न है वह ये है, किसी ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ बिल्कुल हिंट नहीं है कि इन चारों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, रामायण में है क्या, नहीं है, ब्रह्मसूत्र में है क्या, नहीं है, कठोपनिषद में है, नहीं है, किस में है, भगवत गीता में है। अब ये हैं क्या, ये चारों जो हैं ये भक्त के प्रकार हैं। वहाँ आप देखेंगे गीता के यदि 7वां अध्याय आपने उसको आप वहाँ पर जाके देखिए, 7वें अध्याय में 16 नंबर का जो श्लोक संख्या है वहाँ आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत शभम। तो इस तरह से वहाँ श्लोक स्पष्ट तरह से बताया है कि भक्त के 4 प्रकार होते हैं। तो ये आप ग्रंथ की बात करें तो ये श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित ये चारों व्यक्तियों के प्रकारों के बारे में उल्लेख मिलता है। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि घेरन संहिता के अनुसार दंत धोती, अक्सर हम इस प्रश्न में कंफ्यूज हुए थे, बहुत सारे विद्यार्थी भी इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, बहुतों ने इसमें 4 नंबर का ऑप्शन ठीक किया होगा, पर ऐसा नहीं है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है 5 नंबर, यानी 5 प्रकार की धोती होती है। वो क्यों होती है आप इसको स्पष्ट से समझिए, घेरन संहिता से संबंधित है। और पहले अध्याय का 26 नंबर वहाँ का श्लोक संख्या देखिए, शुद्ध वहाँ आता है दंत मूलम 1, दंत मूलम, जीवा मूलम 2, रंध्रंच
जो रंध्र हैं उनका, और कर्ण युग्मयो, कर्ण को युग्म यानी दोनों कान, यहाँ दो हैं, दंतमूल जिह्वामूलम रंध्रंच कर्ण युग्मयो हो, कपालरंध्रम पंचेते व दंत धोतिम विधीयते, वहाँ कपालरंध्र इस तरह से पंच धोती होती है, 5 प्रकार की दंत धोती बताई गई है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, ये 6 और 3 तो बिल्कुल नहीं है। अक्सर हम 4 में कन्फ्यूज़ होते हैं, पर कानों को 2 का अपने जोड़ना इकट्ठा, एक साथ एक नहीं लेना इसको यहाँ अर्थ है। इस तरह से आज का वीडियो पूर्ण हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी लगे ज़रूर बताइएगा।